हेलो फ्रेंड्स, मैं निकेता चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच विद निकेता में। आज मैं आपके लिए यूपी टेट 2017 का क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ। इसमें आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है। ऑप्शन पहला सीखने का वक्त कहलाती है, या सीखने का पठार कहलाती है, या स्मृति। ऑप्शन 4 है अवधान। सीखने की वह अवधि जब बालकों के सीखने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का विकास नहीं होता तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सीखने का पठार। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। पहला ऑप्शन है मानसिक आयु इंटू वास्तविक सूत्र, दूसरा है वास्तविक आयु अपॉन मानसिक आयु, तीसरा है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100, ये वास्तविक आयु मल्टीप्लाई मानसिक आयु। तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर है आपका मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। इसका राइट आंसर है। ये किसने दिया था? ये जर्मनी मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न एवं अल्फ्रेड बिने ने इसे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोहलर ने किया था, पावलोव ने किया था, थॉर्नडाइक ने, कैस्टर ने। तो सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं 22, 23, 24 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हल ने किया था, थॉर्नडाइक ने किया था, हेगार्टी ने किया था, या स्किनर ने किया था? किसने किया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत का प्रतिपादन जो था वो किसने किया था? स्किनर ने किया था। और इन्होंने एक चूहे पर इसका प्रयोग किया था और जिस बॉक्स पर किया था उसे क्या जाता है? स्किनर बॉक्स कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है आपका। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया था? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा के सिद्धांत से संबंधित है, विकास के सिद्धांत से संबंधित है, व्यक्तित्व का सिद्धांत से संबंधित है, या फिर अधिगम के सिद्धांत से? तो जो प्रसिद्ध गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक कोहलर हैं वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है अधिगम के सिद्धांत से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादन कौन थे? केटल, थॉर्नडाइक, वर्नन या स्किनर? तो बुद्धि का जो तरल क्रिस्टल किसने दिया था? वो दिया था केटल ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार के लिए किया जाता है? ऑप्शन पहला समझ, दूसरा ऑप्शन है अनुप्रयोग, तीसरा ऑप्शन है सृजनात्मकता या समस्या समाधान। तो किसके लिए किया जाता है शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग? ये सृजनात्मकता के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि से, या फिर सामान्य बुद्धि से? तो गोलमैन किससे संबंधित है? तो गोलमैन संबंधित है संवेगात्मक बुद्धि से। निम्न में से कौन से इससे भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत। ऑप्शन 2 है समान अवयवों का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत, और चौथा ऑप्शन है सामान्यकरण का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर जो ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, इसका राइट आंसर ये अब सबसे अलग। ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत क्या है? एक अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत है। और ये सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था क्लार्क हल ने दिया था। वो कब दिया था? 1943 में दिया था हल ने। बाकी के जो तीनों सिद्धांत है किससे रिलेटेड है? अधिगम से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या विश्लेषण? तो कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? आपका राइट आंसर है ज्ञान। ये किसने दिया था? ये ब्लूम ने दिया था। टैक्सोनॉमी ब्लूम की। उन्होंने क्या किया था? संज्ञानात्मक संप्राप्ति को कितने भागों में बांटा था? 6 भागों में बांटा था, जिसमें ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन के रूप में विभाजित किया था। इसमें जो ज्ञान है ये संज्ञानात्मक संप्राप्ति में न्यूनतम स्तर पर है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, ये किसका उदाहरण है? क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, या द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, या कोई भी अधिगम अंतरण का? तो किससे संबंधित है? यह है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण से। इसमें क्या होता है कि एक समानांतर स्तर है और उसी स्तर में एक उच्च स्तर में सीखने की प्रक्रिया इसमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन अधिगम के पठार का कारण नहीं है? ऑप्शन पहला है प्रेरणा की सीमा, दूसरा ऑप्शन है विद्यालय का असहयोग, तीसरा ऑप्शन है शारीरिक सीमा, या ज्ञान की सीमा। तो इसका राइट आंसर क्या है? विद्यालय का असहयोग जो है यह अधिगम के पठार का कारण नहीं है। सीखना या अधिगम जब स्थिर हो जाता है, तो उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, ना बढ़ रहा है ना घट रहा, तो उसे कहते हैं सीखने का पठार कहते हैं। और अधिगम के पठार के क्या कारण होते हैं? तो ज्ञान की सीमा, दूसरा प्रेरणा की सीमा, शारीरिक क्रिया की सीमा और कार्य की जटिलता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया? गेट्स व अन्य, दूसरा ऑप्शन है मॉर्गन और ग्रीलैंड, तीसरा ऑप्शन है स्किनर और चौथा ऑप्शन है कॉर्नब्रेयर। तो किसके द्वारा कहा गया था? ये परिभाषा दी गई है गेट्स व अन्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, या इनमें से कोई नहीं? तो स्टैनफोर्ड बिने जो परीक्षण का मापन का संबंध किससे है? वो बुद्धि से संबंधित है। इसमें क्या होता है? बुद्धि की उच्च व औसत उच्च सीमा होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? फ्रायड, जूंग, मन या आल्पोर्ट ने? तो किसने किया था? ये क्या था आपके? जूंग ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इन्होंने क्या किया था? जो व्यक्तिगत विभाजन किया था, इन्होंने अंतर्मुखी, बहुमुखी और उभयमुखी के रूप में किया था। इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है? आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, शारीरिक तत्व, या वंशानुगत तत्व? तो इसका राइट आंसर है सामाजिक परिवेशजन्य तत्व जो है बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? ऑप्शन पहला है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, दूसरा ऑप्शन है अनियमित विकास का नियम, तीसरा ऑप्शन दूरगामी विकास का नियम, चौथा ऑप्शन है कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो इसका राइट आंसर है दूरगामी विकास का नियम जो है शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन पहला है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है निरंतर विकास का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है परस्पर संबंध का विकास, चौथा ऑप्शन है समान प्रतिपादन का सिद्धांत। तो इसमें जो ये अनुकूलित जिसमें पहला ऑप्शन है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये आपके विकास का सिद्धांत नहीं है, बाकी ये तीनों आपके विकास के सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया था? पहला ऑप्शन है गैसेल ने या हेडलॉक ने दिया था। यह कथन किसका कथन है? ये मेरिडिथ का या डगलस और होलेट का? तो ये गैसेल का कथन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया था? ड्रेवल, मैकडोगल, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ ने? तो मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया था? ये किया था मैकडोगल ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, कथन किसने कहा था? डम्बिल ने, रोश का, या मन का, या मैकडोगल का? तो किसका है ये कथन? ये कथन है आपका रोश का।
राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम या प्रभाव का नियम। तो कौन सा सीखने के नियम में नहीं है? बहु अनुक्रिया का नियम जो है ये सीखने के नियम में नहीं है। बाकी तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम सीखने के नियम में मेन मुख्य नियम है। किसने दिए थे? ये थार्नडाइक ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण या चित्रांकन परीक्षण। कौन सा दिया था डॉक्टर एस जलोटा ने? इन्होंने दिया था साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थार्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने, वर्नर ने या स्टर्न ने? किसने किया था द्विकारक सिद्धांत का? ये किया था स्पीयरमैन ने। बुद्धि के जो द्विकारक सिद्धांत का सृजन किया था ये स्पीयरमैन ने किया था। इनके अनुसार बुद्धि के 2 कारक होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, जी एंड एस। और इन्होंने कहा था कि जिस व्यक्ति की जितनी अधिक सामान्य योग्यता होगी वह उतना ही तेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? थार्नडाइक ने दिया था। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत ये किसने दिया था? B.F. स्किनर ने। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत ये किसने दिया था? पावलोव ने। या सीखने का समग्र सिद्धांत दिया था हल ने। इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है सीखने का समग्र सिद्धांत, ये हल ने नहीं दिया था। ये किसका है? ये शिक्षा का दर्शन है, ये हल ने नहीं दिया था। बाकी इस थार्नडाइक के हैं, ये B.F. स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, और सीखने का क्लासिकल सिद्धांत ये पावलोव का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किन का नाम सूजन शास्त्री के पिता से जुड़ा हुआ है? क्रो का, गाल्टन का, रास का या वुडवर्थ का? तो किसका जुड़ा हुआ है? गाल्टन। सूजन शास्त्री के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? गाल्टन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? क्रेशमर, यूंग, कैनन या स्प्रिंगर? किसने की थी ग्रंथियों के आधार पर? ये की थी क्रेशमर ने। राइट आंसर है इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया, यह कथन किसका है? कोल एम ब्रूस का, ड्रेव हल का, डिहान का या क्रो का? तो ये किसका है? ये है क्रो का। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। सृजनात्मकता व्यक्ति की वह योग्यता होती है जिसके द्वारा वह उन वस्तुओं या विचारों का उत्पादन करता है जो अनिवार्य रूप से नहीं हो या जिसे वह पहले से नहीं जानता हो। तो ये किसने कहा था? ये कहा था क्रो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति इनमें से किससे अवस्था से संबंधित है? विद्रोह की भावना बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से या पूर्व किशोर अवस्था से, मध्य किशोर अवस्था से? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, मध्य किशोर अवस्था। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार विद्रोह की भावना जो है वो कब होती है? मध्य किशोर अवस्था में होती है। इसकी उम्र क्या होती है? 13 से 15 वर्ष को मध्य किशोर अवस्था माना गया है। तो फ्रेंड्स, ये आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के CDP के 30 क्वेश्चन थे। 2017 का क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल। तब तक के लिए थैंक यू।